हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा एक बार फिर से आपका अनूप सर स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली दो टॉपिक में पढ़ा है सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में, तो थोड़ा सा उन क्लास का रिवाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने बताया था सेमीकंडक्टर के बारे में कि सेमीकंडक्टर वह होते हैं जिनकी चालकता कंडक्टर, चालक और अचालक के बीच की होती है, यानी कि ये दोनों के बीच का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। हमने एक टर्म यूज किया चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता को हम कहते हैं कि किसी भी मटेरियल में जितनी आसानी से हम करंट को फ्लो करा सकते हैं वो हमारी क्या होती है, चालकता है। मतलब किसी भी मटेरियल में धारा का प्रवाह जितनी इजनेस से होगा वो क्या कहलाएगा, उस मटेरियल की चालकता है। तो चालकता को हमने देखा कि चालक में चालकता सबसे अधिक होती है, यानी कि चालकता में क्या हुआ होगा, उसके कंडक्शन बैंड में यानी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा रहेंगे, इसलिए क्या होगा, उसमें चालन सबसे ज्यादा होगा और चालक की चालकता इसीलिए सबसे अधिक होती है। तीसरा हमने पढ़ा इंसुलेटर यानी कुचालक के बारे में। कुचालक में क्या होता है, उसके जो चालन बैंड था, चालन बैंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। बैलेंस बैंड तो पूरा फिल हुआ था, चालन संयोजी बैंड, लेकिन कि चालन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन थे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए वहां पे क्या थी, चालकता उसकी बिल्कुल जीरो थी। तो सेमीकंडक्टर के बारे में चूंकि हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो सेमीकंडक्टर के ही बारे में अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है सेमीकंडक्टर। देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इसे बोलते हैं निज अर्धचालक, और दूसरे को बाह्य अर्धचालक। सबसे पहले देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, इसके बाद एक्सट्रिंसिक को पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे वह सेमीकंडक्टर होते हैं जो हमें नेचर में यानी प्रकृति में प्योर फॉर्म में मिलते हैं, शुद्ध रूप में मिलते हैं। ये क्या होता है, ये बिल्कुल शुद्ध होता है, शुद्ध मटेरियल। जो भी प्रकृति में हमारे सेमीकंडक्टर हैं, जो कि दो सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम प्रकृति में जिस रूप में पाते हैं वो हमारा क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, शुद्ध यानी प्योर फॉर्म, शुद्ध रूप में। ये हमारा इंट्रिंसिक होता है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है, इसलिए हम इसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं या निज अर्धचालक बोलते हैं। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही हम इसमें चालन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद ही एक्सट्रिंसिक को पढ़ेंगे। तो देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। मैंने बताया जैसा कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, दो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अर्धचालक यही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसमें जब तक कोई अशुद्धि नहीं मिली होगी इसलिए बोलेंगे क्या, निज अर्धचालक। इसमें हम कंडक्शन पढ़ते हैं, धारा का चालन कैसे होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। निज अर्धचालक में धारा का चालन करंट कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले प्योर फॉर्म में सिलिकॉन को बनाते हैं, क्योंकि सिलिकॉन आप लोग जानते हो, सिलिकॉन में क्या होता है, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर हम लैटिस बनाते हैं जालक, इस तरीके से कुछ बनता है। ये हमारा सिलिकॉन एक हुआ, ये सिलिकॉन, यहाँ पे एक सिलिकॉन, इस तरह से जुड़े होंगे सिलिकॉन, इसकी बॉन्डिंग बनाते हैं, किस तरह से ये जुड़े हुए हैं, पहले अपने क्रिस्टल में किस तरह से बंधे हुए होते हैं।
तो सिलिकॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चारों को बनाते हैं, 1 2 3 4। ये 4 इसके हुए, 1 2 3 4, ये 4 इसके। इसी तरीके से सबके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं और देखते हैं कैसे ये बॉन्डिंग एक दूसरे से करते हैं। ये 4 हो गया, क्योंकि इनके बाहरी कोश में क्या करना चाहेगा, इतना अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ये इसके साथ साझा करेगा, यहाँ से ये ऊपर जो भी सिलिकॉन का परमाणु आएगा उसके साथ साझा करेगा, इधर ये करेगा और ये इससे साझा कर लेंगे। इस तरीके से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं आपस में, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इन सबसे लेकर के चारों तरफ से अपना अष्टक पूरा किए हुए रहते हैं पहले से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो ये साझा करके सहसंयोजक बंध से कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसका इसे ये लैटिस है, जालक, एक जाल के रूप में फॉर्म किए हुए होते हैं। और ये किस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 इसकी भुजाएं हैं, इसलिए किस क्रम में जुड़े हैं, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा ये चतुष्फलक के रूप में जुड़ा है। ये हो गया सिलिकॉन का। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस मटेरियल में, चूंकि हमने बताया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज अर्धचालक में क्या होता है, ये एकदम शुद्ध फॉर्म होती है, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया, इसके साथ चारों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से साझा किए हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्योर फॉर्म होता है अर्धचालक का, जिसे निज अर्धचालक बोल रहे हैं, उसमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है सामान्य ताप पर। हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि अर्धचालक अगर सामान्य ताप पर है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है, परम ताप पर है, तो उसमें क्या होगा, धारा का कोई भी चालन नहीं होता है। अगर 0 डिग्री केल्विन पे है हमारा अर्धचालक, तो क्या होगा, वहां पे करंट का कंडक्शन 0 होता है, मतलब कि वो एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, मैंने इसे बताया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि निज अर्धचालक में धारा का चालन। अगर सामान्य ताप की बात की जाए तो आप देख रहे हो, कोई अगर एक परमाणु है इस तरह से जुड़ा हुआ है, आप जानते हो कि किसी भी परमाणु में अगर 2 परमाणु जुड़ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है, ये ठोस एक बना हुआ होगा क्रिस्टल, तो ठोस में क्या होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं। अगर इसमें कोई बाहर से वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया, यानी बाहर से कोई टेम्परेचर या इस प्रकार से कोई एनर्जी नहीं दी जा रही होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से आपस में इस तरीके से कहीं मतलब रैंडमली अनियमित गति करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित गति उसी ठोस में घूमते रहते हैं। क्योंकि एक ठोस होगा तो ठोस में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित गति अपने आप करते रहते हैं। तो उस अनियमित गति के कारण क्या होगा, ये इससे टकराएगा या इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, आपस में कोलाइजेशन होता है, यानी कि टक्कर करते रहते हैं। उस टक्कर के कारण क्या होगा, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर इस ठोस में जो इलेक्ट्रॉन है ये अनियमित गति करेंगे, अनियमित गति करने के कारण ये आपस में किसी भी इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं, और टक्कर करने की वजह से उसमें से क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, टक्कर की वजह से ऊष्मा निकलती है, और वो ऊष्मा इस सॉलिड में क्या करती है, ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। उस ऊष्मा के कारण, यानी ऊष्मीय विक्षोभ के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसमें मूव करने लगते हैं। किस पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। मैं 0 डिग्री केल्विन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परम शून्य ताप है, इस पे तो क्या होगा, कुचालक होगा। मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये अनियमित गति करते रहते हैं और एक दूसरे से टक्कर करके इसमें और भी थर्मल एनर्जी यानी उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण और गति करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन का, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से मूव कर गया, यानी कि यहाँ से चला गया, यहाँ से चला होगा इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुई, यानी कि एक रिक्त स्थान यहाँ पे क्या हुआ, बन गया। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन चला गया होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या, परमाणु में हमारा ये तो ठोस में ही है, तो उसके अंदर ही कहीं फ्री हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ से गया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिक्त क्या हुआ, पैदा हो गया, एक यहाँ पे रिक्त पैदा हुआ। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन था। अब इसी रिक्त को क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, होल, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोटर। क्या, इसे हम कोटर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में ही 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। बाकी कंडक्टर में आप पढ़ेंगे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने होंगे, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता भी है, उसी के कारण धारा का प्रवाह होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमने बताया इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस सॉलिड में मूव कर रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, ऑटोमेटिक जब इसको थर्मल एनर्जी मिल रही है
मतलब कि आपस में टक्कर हो रहा है तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वह इतनी ऊष्मा पा जाते हैं, इतनी ऊर्जा पा जाते हैं कि वह अपने जहां मतलब यहाँ पे जो ये स्टैब्लिश था, स्थापित था, ये क्या किया, यहाँ से ऑटोमेटिक ऊर्जा पा करके अपनी कक्षा को छोड़ दिया। और जब कक्षा को छोड़ा तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है कि रिक्त पैदा हुआ होगा इलेक्ट्रॉन के जाने से। इसी रिक्त को क्या बोलते हैं, हम होल बोल देते हैं इसी रिक्त को। और ये क्या होता है, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि कहीं भी किसी भी मटेरियल से या आइटम से अगर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, मान लो सोडियम में कुछ भी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकला है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है ऑटोमेटिक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, इस पे चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसीलिए बोलते हैं होल पे क्या होते हैं, होल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव होता ही है पहले से। तो होल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मैंने एक इलेक्ट्रॉन की बात की, ये तो पूरा सॉलिड है, यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकले हुए होंगे। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी फिर आ गई, यानी तो एक होल यहाँ पे फिर पैदा हो गया। इसी तरीके से यहाँ निकला होगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक होल आ गया। तो कई सारे होल आपको दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी दिख रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसी मटेरियल में ही होंगे। तो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन निकले, होल पैदा हुआ। तो आपको दिख रहा होगा जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने होल पैदा हो रहे हैं, यानी कि दोनों का जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो घनत्व है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल्स। तो ये क्या है, घनत्व दोनों का बराबर है, दोनों का घनत्व बराबर, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतना होल पैदा हो रहा है। अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, यहाँ पे होल आ गया, तो क्या होगा, इसी तरीके से कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हमने बताया कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहाँ पे अगर वैकेंसी हुई, यहाँ पे अगर होल बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसमें मूव कर गया, इस होल में चला गया। अब ये होल क्या करेगा, ये तो प्लेस का कार्य करेगा, यानी स्थान का कार्य करेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव को ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें आए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से मूव करके इस होल में चला गया, यहाँ पे क्या हुआ, फिर होल पैदा हो गया। इस तरीके से होल क्या करते हैं, एक प्लेस का कार्य करते हैं। और आपको एटम में इस तरह से दिखेगा, सॉलिड में इस तरह से दिखेगा कि ये होल भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर से फिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ होगा तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे होल बना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन फिर इसमें चला गया। तो आपको दिख रहा होगा, एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी होल भी मूव कर रहा है किसी एक दिशा में, इस तरीके से होल भी चल रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अर्धचालक में जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है, यानी धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो तीन चीजें ये हैं कि होल को मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता ही है, और अर्धचालक में जो चालन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण हो रहा है। अब देखिए, चूंकि ये बहुत मतलब एकदम प्योर फॉर्म में शुद्ध मटेरियल, यहाँ पे कोई अशुद्धि है नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उतने होल पैदा हो रहे हैं। तो क्या हुआ होगा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, यानी दोनों आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल्स पॉजिटिव नेगेटिव होकर के इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन ही पैदा हो पा रहा है ना ही होल्स, इसलिए धारा का प्रवाह यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाता है। सामान्य ताप पर की बात कर रहा हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स। तो क्या हुआ, धारा का प्रवाह यहाँ पे जीरो होता है। और दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन को देखिए, धारा का प्रवाह क्या होता है, धारा हम कब मानते हैं, किसी मटेरियल में धारा कब फ्लो कर रही है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम धारा को क्या मानेंगे, क्योंकि धारा भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में फ्लो होती है। ये हमारा धारा हो जाएगा, यहाँ पे धारा इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि किसी एक दिशा में सारे इलेक्ट्रॉन मूव होने चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो धारा क्या होगी, उसके विपरीत दिशा में होगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लगाया गया है, बाहर से कोई क्षेत्र नहीं लगा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनियमित गति कर रहे हैं, और अनियमित गति के कारण यहाँ पे कोई धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। क्योंकि धारा के लिए क्या होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन की दिशा एक ही होनी चाहिए, जिससे कि करंट की दिशा एक हो और धारा का प्रवाह हो सके। तो ये होता है निज अर्धचालक। और ये जो बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री कब होते हैं, हमने बताया कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके अपनी कक्षा को छोड़ करके फ्री हो जाते हैं, मटेरियल में मुक्त हो जाते हैं। तो इसको कितनी ऊष्मा मिली होगी ये देख लेते हैं। तो ये जर्मेनियम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, जर्मेनियम के लिए कितनी ये ऊर्जा होगी, ये होगी 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। अगर इस जर्मेनियम को मिल जाती है, ये सिलिकॉन की जो मटेरियल, जिस सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर इतनी ऊर्जा मिल जाएगी, अगर मान लेते हैं जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है ना, सिलिकॉन जर्मेनियम दो होते हैं मेनली हमारे सेमीकंडक्टर, अगर ये जर्मेनियम का बना होगा तब बात कर रहा हूँ कि जर्मेनियम को अगर इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या करेगा,
अपने सहसंयोजक बंध से टूट करके इस एटम में फ्री हो जाएगा। और सिलिकॉन में क्या होगा, सिलिकॉन का अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा पा जाता है तो ये क्या करेगा, अपने सहसंयोजक बंध से टूट करके इस एटम में फ्री हो जाएगा। इतनी ऊर्जा होनी चाहिए। तो हमने बताया कि निज अर्धचालक जो प्योर फॉर्म है इस पे सामान्य ताप में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए निज अर्धचालक का हम कहीं पे यूज नहीं करते हैं। निज अर्धचालक क्या होते हैं, ये हमेशा प्योर फॉर्म में होते हैं। जो हमारे प्रकृति में प्योर फॉर्म में मतलब शुद्ध रूप में जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम मिल रहा है वो क्या होता है कि निज अर्धचालक कहलाता है, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। और यहाँ पे देखा हमने कि निज अर्धचालक में कोई धारा का प्रवाह समान ताप पर होता नहीं है, इसलिए इसका कहीं पे यूज नहीं किया जाता है। तो जब इसका यूज नहीं किया जाता है इसीलिए हमारा बनाया गया क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक बनाया गया। बाह्य अर्धचालक देखते हैं, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें हम बाहर से अशुद्धि मिला देते हैं। निज अर्धचालक देखा कि जो प्योर फॉर्म में हमें प्रकृति में मिला वो क्या था, बिल्कुल शुद्ध, वो क्या था, निज था या इंट्रिंसिक था। एक्सट्रिंसिक क्या था, एक्सट्रिंसिक में क्या हो रहा है, बाहर से अशुद्धि मिलाई जा रही है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक। दो तीन चीज आप देखें कि अर्धचालक में क्या हुआ, एक होल क्रिएट हुआ। होल कैसे क्रिएट हुआ हमने बताया, जब सहसंयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है यानी फ्री हो जाता है तो वहां पे जो वैकेंसी क्रिएट होती है, एक रिक्त बनता है, उसे कहते हैं होल। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, ये तो इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो होल पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता ही है। तो ये दो चीजें आपको समझना होगा। बाकी देखते हैं एक्सट्रिंसिक के बारे में। इसमें क्या था, हमने इंट्रिंसिक में प्योर फॉर्म पढ़ा, एक्सट्रिंसिक में क्या करते हैं कि एक्सट्रिंसिक इसलिए बनाया गया क्योंकि निज में आपने देखा कि वहां पे धारा का प्रवाह या उसका चालन हो ही नहीं पाया मटेरियल का, तो हमारे किसी काम का नहीं है वो। एक्सट्रिंसिक के लिए क्या करते हैं, उसी शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में जो सेमीकंडक्टर मटेरियल था उसी में बाहर से कुछ अशुद्धि मिलाते हैं यानी इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो सिलिकॉन था और जर्मेनियम दो हमारे सेमीकंडक्टर मेनली यही होते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं यानी अशुद्धि ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटी या अशुद्धि इसमें क्या हुआ, ऐड किया जा रहा है। ऐड करने से क्या बनेगा, ये हमारा प्योर फॉर्म में था, ये क्या था, प्योर था। प्योर प्लस अगर इसमें अशुद्धि मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी बाह्य अर्धचालक। ये बन गया एक्सट्रिंसिक। ऐसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं इसमें कैसे धारा का चालन होगा। तो ये हमारा जो एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक बना। एक्सट्रिंसिक हमारा दो टाइप, इसी को हमें मेनली पढ़ना जो कि इसी को हर जगह यूज करते हैं। एक्सट्रिंसिक दो टाइप का होता है, एक होता है एन टाइप का, दूसरा होता है पी टाइप का। एक होता है एन टाइप का, दूसरा होता है पी टाइप में। इसके बारे में आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, तो हमने जो बताया उसको एक बार फिर से देखते हैं। इंट्रिंसिक में हमने बताया क्या कि वो क्या होता है, शुद्ध रूप में होता है, इसीलिए उसे निज अर्धचालक बोलते हैं। उसका कोई यूज नहीं होता, क्यों, हमने बताया कि उसमें धारा का प्रवाह होता नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसके लिए भी डेटा बता दूं, जैसे कि अगर कोई जर्मेनियम का, इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूं, अगर जर्मेनियम के 10⁹ परमाणु हैं, इतने परमाणु, मतलब अगर जर्मेनियम के इतने परमाणु मिलते हैं उसमें से क्या होता है, अगर इतने परमाणु हैं उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो पाता है। कितना, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाता है। इसलिए इसका यूज नहीं किया था, क्योंकि अगर इतने हमें परमाणु लाने होंगे जर्मेनियम के, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, इसका मतलब ये तो हमें बहुत कम मिल रहा है, इसीलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। बजाय इसके क्या करते हैं कि हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ये बनता कैसे है कि जो भी हमारा शुद्ध फॉर्म में था सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें हम कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि मिलाने के तरीके को भी हम बताएंगे। इसमें बनाया जाता है, क्या मिलाते हैं, कैसे, तो ये बन जाएगा क्या, एक्सट्रिंसिक बन जाता है। एक्सट्रिंसिक का हम यूज करते हैं हर जगह। इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप नॉर्मल से थोड़ा सा बता दें। एन टाइप में क्या करते हैं, एन टाइप में हम मिलाते हैं पंच संयोजी अशुद्धि।
पंच संयोजी अशुद्धि किसमें मिलाते हैं? इसमें सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम जो शुद्ध था, इसमें अगर पंच संयोजी अशुद्धि मिला देते हैं, कौन सी पंच संयोजी कौन से होते हैं? जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गए? पंच संयोजी अशुद्धि हैं। अगर इसमें सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में ये मिला दिया जाता है तो क्या हो जाते हैं हमारे? ये बन जाएगा एन टाइप मटेरियल। और ये अगर पी टाइप बनाना क्या करते हैं? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि इसमें मिलाई जाती है। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी इसे बोला जाता है, इसे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी बोला जाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि में क्या होता है? हमारा आ जाए क्या? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर ये सब मिला रहे हैं किसमें? सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम में, तो क्या बन जाएगा? हमारा पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। पी फॉर क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स इसमें पी टाइप में क्या होगा? पॉजिटिव क्या होगा? एक्सेस होगा, पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि होल इसमें क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एन में क्या होता है? एन टाइप मतलब निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है उसको आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। आज की क्लास को देखिए, काफी चीजें समझ में आई होंगी। सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो थोड़ा सा ये आपको लगेगा टफ है, क्योंकि पहले कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश है कि इन चीजों को आसानी से समझाया जाए। और आप वीडियो को देखिए, रिवाइज करके देखिए, बार बार देखिए वीडियो को, सारी चीजें समझ आएंगी। बाकी अपनी बुक से प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। कोई जरूरी नहीं कि बुकिश लैंग्वेज में ही आप नोट्स बनाएं, आप खुद की लैंग्वेज में नोट्स बना सकते हो और एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, चाहे वो मेरी क्लास हो, चाहे अनूप सर की क्लास है, उसको देखिए और अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कमेंट कर सकते हो, उसको रिप्लाई किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा क्लास में भी या कमेंट के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।